Assalamualaikum, it's me Sayyida Fatma and you're watching गपशप गली by the Train Point। So आज हमारे साथ मौजूद हैं तैयबा खान जो खुद एक जिम ट्रेनर है। So अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दें। अच्छा, मेरा नाम तैयबा खान है, मैं फिटनेस ट्रेनर हूँ, फिट क्लब में मैं होती हूँ, ठीक है? तो मैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, योगा क्लासेस देती हूँ। ओके, एजुकेशन वगैरह वगैरह वगैरह। मैंने मास्टर्स किया हुआ है, ठीक है? ओके। इसके अलावा बस ये है कि मेरी फिटनेस मेरी फील्ड है और मतलब इसी में मेरा सारा इंटरेस्ट है। ओके, तो कितने साल हो गए आपको इस फील्ड में? मुझे 6 इयर्स हो गए इस फील्ड में यार। मतलब 6 ईयर से पहले क्या करती थी? 6 ईयर से पहले मैं बस अपनी एजुकेशन में होती थी, अपनी स्टडी, फिर अम्मी के साथ हेल्प करवाना, घर को देखना, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना। उसके बाद मैंने इस फील्ड को जॉइन किया। अच्छा, 6 साल पहले आप पढ़ाकू बच्ची थी। पढ़ाकू बच्ची थी यार मैं, हाँ, उसके बाद थोड़ा-सा माइंड चेंज हो गया। थोड़ा-सा मतलब ये एक ऐसी चीज़ है, मतलब मैंने सोचा यार थोड़ा-सा खुद भी फिटनेस का शौक हुआ। पहले मैं हेल्दी थी, तो मैंने सोचा यार चलो इस फील्ड में जाते हैं, थोड़ा जिम जॉइन करते हैं। फिर आहिस्ता-आहिस्ता मैंने अपने आप को खुद ट्रांसफॉर्म किया। उसके बाद मुझे ये चीज़ अच्छी लगने लगी। मैंने कहा नहीं यार, इससे बहुत सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं। जैसे पूरा दिन बंदा काम करता है, मेंटली स्ट्रेस में भी चला जाता है, वो सारी चीज़ें मेरी कवर होना शुरू हो गई। फिर मैं इस चीज़ में मतलब मैंने स्टडी वगैरह की, सब कुछ किया। उसके बाद मैंने इस फील्ड को अपना पूरा वो कर लिया कि नहीं, मैंने इसको फ़ॉलो करना है। तो उसके बाद अब मैं 6 साल हो गए माशाल्लाह से मुझे इस फ़ील्ड में, तो मैं इस फ़ील्ड में हूँ। अच्छा, फर्स्ट टाइम ऐसा क्या हुआ जो आपने फर्स्ट टाइम सोचा कि यार बस मैंने ये करना है? फर्स्ट टाइम क्या थॉट आया? फर्स्ट टाइम ये थॉट था कि बस मैं अपनी बहन के साथ बैठी हुई थी, तो उनकी फ्रेंड कह रही थी कि यार तुम इतनी हेल्दी हो और तुम्हारी बहन इतनी वीक है, तो तुम दोनों लगते नहीं हो, सगी बहनें हो। तो बस उस बात को मैंने अपने बहुत दिल पे ले लिया कि मैंने वेट गेन करना है और गेन करने के लिए मैंने जिम जाना है। तो फिर ओके। उसके बाद मैंने जिम जॉइन किया, मैंने अपना वेट गेन किया। 3 मंथ्स के अंदर मैंने अपना वेट गेन किया। उसके बाद मैं मतलब जब हेल्दी हो गई तो लोग मुझसे पूछते थे, "आपने अपने आप को इतनी जल्दी ट्रांसफ़ॉर्म कैसे किया?" अच्छा, आपने तकरीबन 4 केजी अपना गेन किया, तो वो जी, कितने टाइम में गेन किया? मैंने 2 मंथ्स में गेन किया। ओह माय गॉड! ऐसी क्या डाइट ली? ऐसी क्या डाइट ली थी? अब सुबह ये होता है कि मैं पहले खाती थी चाय पापा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि बस देसी जाना है, नाश्ता। क्लासेस लेनी है, हाँ, ठीक है ना? पराठों से दूर बिल्कुल, पराठों को हाथ भी नहीं लगाना, बस इन सब चीज़ों से दूर रहना है। तो उसके बाद मैंने सबसे पहले असली घी के बने हुए पराठे अम्मी के हाथ के खाना शुरू किया, सही है? फिर मैंने आहिस्ता-आहिस्ता प्रोटीन शेक पीना शुरू किया। बनाना शेक वगैरह कितना लेना है, ठीक है? दिन में 2 मर्तबा लेना है, वो स्टार्ट किया अपना। जब वो स्टार्ट किया मैं, उसके बाद फिर मैंने ड्राई फ्रूट्स पे आना शुरू किया कि नहीं यार, ड्राई फ्रूट्स भी खाने चाहिए। उनकी एक लिमिट्स बना ली कि 2 पिस्ते, 2 काजू, इस तरीके से करके खाना है। ये सारी चीज़ें मैं अपनी डाइट को लेके चलती रही। फिर मैं बॉइल्ड राइस बहुत कम खाती थी, मैंने राइस खाना शुरू किए। अच्छा, आलूओं राइस को मैं हाथ नहीं लगाती थी। राइस खाने से गेन होता है वेट? वेट गेन होता है, बिल्कुल होता है। सीरियसली? बिल्कुल होता है, लेकिन ज़ीरे वाले चावल। अगर आप बासमती चावल खाते हो, ठीक है, ऑयली खाने खाते हो, तो उससे आपका वेट गेन होगा। लेकिन अगर आप बिल्कुल मतलब बॉयल खाने खाते हो और अवॉइड करते हो कि हम ऑयली चीज़ें ना खाएँ, तो इससे आपका वेट गेन नहीं होता, आपकी बॉडी में फैट नहीं आता। ऑयल की वज़ह से ही हम ज़्यादातर मतलब कार्बोहाइड्रेट्स हमारी बॉडी में कितने हैं, ये सब चीज़ें हमें तभी पता चलती हैं, जब हम ऑयली चीज़ें खाते हैं, तो अच्छा, उससे हमारा वेट गेन हो जाता है। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप किसी को ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रही हो और उसने कहा यार मुझे अपना वेट तो लॉस करना है लेकिन मैं मेहनत नहीं करना चाहती है ज़्यादा? ऐसा हुआ है, मेरी एक क्लाइंट है, मैंने उनके साथ क्या किया था, उन्होंने यही कहा, मतलब उनको 7 मंथ हो जाएँगे मेरे पास आते-आते। तो जब वो आई थी 83 केजी पर, अब वो माशाल्लाह से हैं 75 केजी पर। तो बात ये है कि पहले मैंने उनसे बोला ठीक है, उनकी डाइट पूछी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी, वो उनका खाना-पीना ही कुछ नहीं था। अगर आप भूखे रहोगे तब भी आपका वेट गेन हो जाता है, ऐज फैक्टर है। ऐसा नहीं है लड़कियों के साथ हो, ठीक है? हम लड़कियाँ हैं, ठीक है, हम अगर खाना-पीना छोड़ेंगे तो हमारा वेट गेन नहीं होगा। लेकिन एक ऐज आती है जब आप खाना-पीना छोड़ देते हो, तो ज़ाहिर-सी बात है वो मैरिड के बिल्कुल बात आती है, सही है ना? जब आप खाना-पीना छोड़ दोगे, अपनी डाइट पे ख़्याल नहीं रखोगे तो आपके अंदर ओबेसिटी आती रहेगी, ठीक है? हमारी बॉडी में ऐसे केमिकल्स रिलीज़ होते हैं जो हमारा ऑटोमैटिकली वेट बढ़ाते रहते हैं, सही हो? लेकिन उसके बाद बीमारियाँ शुरू हो जाती हैं। ये चीज़ हमारी लेडीज़ नहीं समझती। वो कहती है नहीं, हम खाना-पीना छोड़ देंगे, हम घर में रह के स्मार्ट हो जाएँगे, ऐसा नहीं है। जब वो डबल हो जाती हैं फिर वो जिम खुद आती हैं। फिर मैंने उनसे बोला कि आप उनकी डाइट प्लान पूछा तो ज़्यादातर वो सिर्फ़ खाती ही राइस थी। सबसे पहले मैंने उनके चावल बंद करवाए कि आप ज़ीरे वाले चावल बंद करें। आप बॉइल्ड राइस खाएँ, उनकी क्वांटिटी बता दी कि पोर्शन कंट्रोल करना है, इस तरीके से आपने खाना है, इस तरह करना है, ठीक है? उनको मतलब मैंने सारी जो उनकी एक्स्ट्रा फैट वाली चीज़ें थी ना, वो सब खत्म करवा दी। खाओ सब कुछ, लेकिन आप अपना पोर्शन कंट्रोल करके खाओ, तो आपकी बॉडी कहीं नहीं जाएगी। ऐसा और पोर्श वेट लिफ्टिंग करो सबसे ज़्यादा, वेट लिफ्टिंग से आप जितना वेट
कैरी कर सकते हो आपकी बॉडी। अब ऐसे नहीं कि हम शुरू 1 मंथ हुआ है अभी हमें जिम जाते हैं, हम डायरेक्ट 3 किलो का डंबल उठा के बैठ जाएँगे, ऐसा भी नहीं है। आहिस्ता-आहिस्ता हमें लगता है, फर्स्ट मंथ में आहिस्ता-आहिस्ता हम करते हैं, फिर हमारी बॉडी को आदत होती है, सेकंड मंथ में हम 2 केजी का ईज़िली उठा लेते हैं, फिर हम नेक्स्ट वीक टारगेट करते हैं कि हमें 3 केजी का उठाना है, तो ईज़िली हम पहुँच जाते हैं अपने टारगेट तक, मगर इसमें टाइम लगता है। और फिर ये कि आप वॉक कितना करते हो, सबसे ज़्यादा जो हेल्दी लोग हैं उनके लिए वॉक बहुत अच्छी चीज़ है, कि आप सुबह उठ के सबसे पहले नहा मुँह वॉक करो, वॉक पे जाओ, ठीक है? चाहे आप अपनी छत पे करो या आप अपने मतलब सहन में करो, कहीं पर भी करो, बस पोर्शन आपका ज़्यादा होना चाहिए, आप वहाँ पे वॉक करो। 15 मिनट भी आप ब्रिस्क वॉक करते हो, तो आपका वेट कम होता है। ओके, एक यार नॉर्मल नॉर्मल जो बंदा होता है उसका एक शेड्यूल होता है जो सुबह से उसको रात तक फॉलो कर लेना चाहिए, हुँ। तो वो किस तरह से क्या क्या करना देखिए, चाहिए, क्या सुबह डाइट जो हो? होता है कि सुबह आप उठे अगर 6:30 बजे भी उठ रहे हो या 7 बजे भी आप उठ रहे हो फॉर एग्ज़ाम्पल, तो उठ के सबसे पहले आपने अपनी नमाज़ अदा करनी है, जो भी करना है, जो भी काम है। उसके बाद आपने अपना नाश्ता करना है। नाश्ते में आप क्या लेते हो, ठीक है? आप अपनी डाइट में बॉइल्ड एग ज़रूर रखो, ठीक है? जो मोस्टली लोग नहीं खाते, सही है ना? चाय, डबल रोटी या बन इस तरीके से या हलवा-पूरी का नाश्ता कुछ लोग सुबह उठ के नहार-मुँह कर रहे होते हैं। नहीं करना चाहिए। तो एकदम से नहीं करना चाहिए, ठीक है ना? क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है इसी तरह आगे जा के आप एक तो आपका मैदा पूरा खाली है, ठीक है? आप सुबह ही सुबह नहार-मुँह हलवा पूरी खा रहे हो। तो आहिस्ता-आहिस्ता अगर वो चीज़ रूटीन पे आ जाएगी तो आपकी बॉडी में फैट, कोलेस्ट्रॉल ये सारी चीज़ें जमा होती रहेंगी। ये चीज़ हम लोग ये अंडरस्टैंड नहीं देसी कर फैमिली सकते। में ऐसा होता है कि कोई भी हलवा पूरी लेके आया तो उसको उठा लेकिन देते कि उस हलवा पूरी आई है तुम खाओ उठ के। हाँ, लेकिन देखो आप वो लोग ना उस चीज़ का कुछ ना कुछ करते हैं। वो लोग कहवा साथ रखते हैं या ग्रीन टी साथ रखते हैं, ठीक है ना? या तो सुबह उठ के आप लस्सी पी लो, सही है? ये आपके लिए बेस्ट है। कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि हम सुबह उठ के यार खाया-पिया नहीं जाता, चलो आप फ्रेश जूस ले लो, ठीक है? लेकिन आप अपनी डाइट में बॉइल्ड एग रखो, ताकि देन आपका बॉडी टेम्परेचर रहे। उसके बाद आप अपना जो भी काम कर रहे हो करते रहो, फिर 11 बजे आपने थोड़ा बहुत कुछ खाना है, एक फ्रूट खा लिया, ठीक है? एप्पल ले लो या कुछ भी आप कोई सा भी फ्रूट ले लो जो आपको अच्छा लगता हो, ठीक है? फिर आप 1:30 तक अपना खाना खा लो, जो भी आप खाते हो, ठीक है? तो अपनी डाइट को इस तरीके से फॉलो करना होता है। फिर 4 बजे आपने थोड़ा बहुत कुछ ले लिया, स्नैक ले लिया, जो भी आप खा सकते हो, ठीक है? फिर उसके साथ कॉफ़ी ले ली या ग्रीन टी ले ली, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है जो वर्क करते हैं उन लोगों को उनकी बॉडी को नीड चाय होती है। नहीं लेना चाहिए। चाय लें, हम खुद चाय पीते हैं, हम खुद चाय के बगैर नहीं रहते। खुद मैं चाय के बिना नहीं चलती, मुझे टी चाय लवर, लाज़मी चाहिए। टी लवर। बिल्कुल, सुबह 1 कप और शाम में 1 कप। मैं ट्रेनिंग करवाने के बाद ज़रूर 1 कप लेती हूँ क्योंकि मुझे फिर ये होता है कि नहीं यार बस मैं एक आदत है, बॉडी को एक एडिक्शन है। हालाँकि ये भी नहीं होना चाहिए, लेकिन एक एडिक्शन है कि नहीं यार चाय पीनी है। हालाँकि हम अपने क्लाइंट को मना करते हैं चाय से बिल्कुल दूर रहना, वेट कम करना है, चाय नहीं पीनी है बिल्कुल और हम खुद चाय पी रहे होते हैं। बहुत सारी ट्रेनर्स ऐसी हैं जो चाय पीती हैं, बहुत अच्छा, सारी ऐसी हैं कॉफ़ी पीती हैं। कभी ऐसा हुआ कि आपने किसी को मना किया हो यार आप जिम कर रहे हो, ये कर रहे हो, आप चाय ना पियो और इन द एंड आप खुद चाय पी रहे हो, उसने आपको देखा और हम बोला उनके सामने नहीं पीते, राज़ की बात ये है। फिर उस्ताद का भरम टूट जाता है ना यार इसलिए। अच्छा, उसके बाद जो सोने की रूटीन होना चाहिए वो क्या होना सोने का चाहिए? रूटीन देखिए ये कराची में तो कोई भी फ़ॉलो नहीं करता। जो हमारे ड मैक्सिमम नींद हमें लेनी चाहिए 7 टू 8 आवर्स की, ठीक है? उसके बाद हमारी बॉडी में ऐसे हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं जिससे हमें बेनिफिट्स हासिल होते हैं, ठीक है? लेकिन मोस्टली हम लोग 5 घंटे, 6 घंटे सो पाते हैं और हम चाहते हैं कि हम हेल्दी रहें, तो हम नहीं अपने आप को हेल्दी रख पाते। लेकिन यार रीज़न ही यही है। मैंने ये फ़ील किया है कि अगर मैं 8 घंटे से ज़्यादा सो जाऊँ, वैसे तो मैं 10-12 घंटे सोती हूँ इज़िली, लेकिन मैंने सोचा मैं 12 घंटे से अगर ज़्यादा सो जाऊँ तो मैं बड़ी सुन्न बॉडी बड़ी काम करने का लायक नहीं रहती मेरी। लेकिन आप अपनी डाइट अच्छी रखो, ठीक है? आप क्या खाते हो डिपेंड करता है, ठीक है? अगर आप 12 घंटे सो रही हो तो बाकी के 12 घंटे आपको एक्टिव होना चाहिए। इसका नहीं मतलब है होती। आपकी डाइट अच्छी नहीं है, आपकी डाइट में कोई कमी है, आप विटामिन्स लो, ठीक है? आप अपने आप को मतलब एक रूटीन रखो कि यार अगर मैं इतने आवर्स सो रही हूँ, अपना टाइम शेड्यूल बनाओ कि मुझे इतने बजे ये काम करना है, तो इस टाइम पे मुझे एक्टिव होना है, कैसे होना है? हुँ। अपनी डाइट में आप ब्लैक कॉफ़ी का इंटेक रखो, ब्लैक कॉफ़ी लाज़मी लो। मैं कराची से हूँ, मेरी रूटीन नहीं बन मैं भी सकती। कराची से ही हूँ यार, हमारी भी रूटीन अच्छी नहीं है। लेकिन बस ये है कि अगर हमने अपने आप को हेल्दी रखना है, तो हमें ये सब चीज़ें फ़ॉलो करनी होती हैं। अगर हमें अपना कोई टारगेट अचीव करना है, तो हमें इन सब चीज़ों को फ़ॉलो करना होता है। अच्छा, कुछ लेडीज़ इस तरह की होती हैं जो कभी शादी से पहले वो जिम ना गई हों, बट शादी के बाद उन्होंने जिम करना चाह रही हों, तो उन हाँ, वो इसलिए भी होता है यार क्योंकि डिफरेंट केसेस होते हैं। शादी से पहले स्लिम होती हैं लड़कियाँ, शादी के बाद ज़ाहिर-सी बात है प्रेगनेंसी होती है, बच्चे होते हैं, तो उसके बाद ऑपरेशन होता है, सी सेक्शन होता है, सारी चीज़ें होती हैं। तो आपकी बॉडी एक तरीके से खराब हो जाती है देखा जाए तो, ठीक है? लेकिन उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए आप शुरू के 6 मंथ रेस्ट करो, उसके बाद आप आ जाओ। फीमेल में ज़्यादा रहता है कि टमी का फैट उनका बहुत ज़्यादा बाहर आ जाता है, ठीक है ना? उसके लिए वो योगा भी कर सकती हैं, ठीक है? उसके लिए वो
एक्सरसाइजेस भी कर सकती हैं, वेट लिफ्टिंग भी कर सकती हैं, सब कुछ करके वो उस चीज़ को डाइट से ही ख़त्म कर सकती हैं। इन सब चीज़ों से तो ये होगा कि उनका वेट भी मेंटेन रहेगा और साथ में ये कि उनका पेट भी अंदर हो जाएगा। मगर अगर उनको बिल्कुल अपना बेली फैट ख़त्म करना होगा, उसके लिए प्रॉपर डाइट करनी पड़ेगी, जो कि हमारी ख़वातीन नहीं करती। उनके लिए पास टाइम नहीं होता कि हम ये कैसे करेंगे, लेकिन वो जिम आ जाएँ, जिम के लिए भी आप 30 मिनट्स भी अपने निकाल लेते हो ना, तो यार ये बेस्ट है। मैं कहती हूँ वो ख़वातीन जो घर नहीं आ पाती, वो कहती है नहीं यार हमारे पास टाइम नहीं है, हम 30 मिनट्स ही दे सकते हैं। तो आप एटलीस्ट 30 मिनट और डेली एक्सरसाइज़ करो। 2 दिन योगा के रख लो, 2 दिन आप अपनी ट्रेनिंग के रख लो, इससे भी आपका वेट लॉस होता है, आपकी बॉडी मेंटेन रहती है। मगर आप फिर वीक में 5 डेज़ जाओ जिम लास्ट वीक, चाहे आप आधा घंटा निकालो। अगर आप हेल्दी रहोगे तो आपका लाइफ़स्टाइल हेल्दी है और अगर आप हेल्दी नहीं हो फिर वही पैसे होते हैं हम हॉस्पिटल में देते हैं, डॉक्टर्स के पास जाते हैं। बॉडी जब आपकी इतनी सारी घर में आप फटीग में रह रहे हो, मुश्किल काम कर रहे हो, सब कुछ अब हमारी अम्मी हैं, ठीक है? वो बीमार हो जाती हैं, वो लोग जिम नहीं जा सकते मगर हम अगर फिटनेस ट्रेनर हैं तो हम उनको घर में ही गाइड करते हैं कि अम्मी अब आपने इस तरह एक्सरसाइज़ करनी है, हम आपको करवाते हैं। थोड़ा-सा योगा करवाते हैं, उनकी बॉडी को रिलैक्स करते हैं। तो वो फिर उनको मज़ा भी आता है और वो एन्जॉय करती है कि नहीं यार योगा अच्छी चीज़ है। चलो हम घर में भी कर सकते हैं मैट बिछा के एक्सरसाइज़ेज़ आप घर पे कर लो। मगर आप अपने लिए टाइम निकालो, ये आपको अपने लिए खुद निकालना होता है। अच्छा, अगर हम इस तरफ जाएँ कि अभी तकरीबन बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग हुआ हुआ है कि आप इंजेक्शन लगवा लो, हुँ। उससे आपका वेट लॉस हो जाता है, उससे यार आपका देखो ये वेट सारी गेन हो चीज़ें जाता जो है। है ना इंजेक्शन लगवा लो, स्टेरॉइड ये सारी चीज़ें लड़कों को सूट करती हैं। मैं फीमेल के लिए तो बिल्कुल मना करती हूँ कि वो फीमेल्स ये सब ना करें। क्योंकि देखो हमारी बॉडी अलग है और लड़कों की बॉडी अलग है, ठीक है? एक तरीके से लड़के जो होते हैं वो सख्त जान होते हैं, ठीक है ना? वो जो बेचारी लड़कियाँ होती हैं वो नाज़ुक हैं, ठीक है? हर चीज़ के बॉडी पे साइड इफ़ेक्ट होते हैं। आप उस वक़्त कर तो लो, सही है ना? आप उस वक़्त इंजेक्शन लगा लो, ठीक है? आपको बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिल जाएँगे। लेकिन आफ्टर इफ जब आपकी शादी होती है उसके बाद आपके साथ बुरे-बुरे रिज़ल्ट आ रहे होते हैं। फिर समझा जाता है कि यार काश हम उस वक़्त ये चीज़ नहीं करते। फिर हमें डॉक्टर खुद कहता है आपने ये काम किए थे? अच्छा ठीक है। अब आप भुगतें, अब क्या करोगे यार? तो हर चीज़ के रिज़ल्ट तो बहुत अच्छे मिलते हैं। हम खुश भी हो जाते हैं कि नहीं यार इतनी अच्छी ट्रांसफ़ॉर्मेशन है, बिल्कुल मॉडर्न लुक लग रहा है, शादी में मैं ऐसी लगूँगी। लेकिन यार शादी के बाद क्या होगा फिर? तो वो सारी चीज़ें ये कि आप नेचुरल डाइट मैं कहती हूँ यार आप नेचुरल डाइट की तरफ आओ। आप डाइट कंट्रोल करो, आप डाइट प्रॉपर डाइट प्लान आपका ट्रेनर आप अच्छा होना चाहिए। वो आपको क्या डाइट प्लान बना के दे रहा है, ठीक है? वो हेल्दी डाइट प्लान आप फ़ॉलो करते रहो, तो आपकी बॉडी कहीं नहीं जाएगी। लेकिन अगर आप फ़ास्ट रिज़ल्ट भी चाहते हो तो आप जिम जॉइन करो। आप 1 घंटे तक एक्सरसाइज़ करो और डाइट प्लान फ़ॉलो करो। 3 मंथ्स के अंदर आपको रिज़ल्ट लाज़मी मिलेगा, लेकिन रेगुलर जिम करने से। अच्छा, योर मीन्स के लड़के इंजेक्शन वगैरह लगवा सकते हैं, लड़कियाँ नहीं लगवा सकती? हाँ, जिनको शौक है लड़के करते हैं, ये छुप-छुप के भी काम करते हैं, लड़कों को नहीं रोक सकते। लड़कियाँ फिर भी अंडरस्टैंड कर लेती हैं, लेकिन लड़के नहीं करते यार। वो कहते हैं नहीं वो मतलब एक ईगो होता है ना उनके अंदर, थोड़े जज़्बाती होते हैं लड़के। नहीं हमें ये काम मना किया है, ये काम करना है, मेरे इस दोस्त ने बोला ये काम हम करेंगे यार। इससे रिज़ल्ट वो मेरे दोस्त की बॉडी बहुत अच्छी थी यार, मैंने वैसी बनानी है। उसने क्या किया है फ़ौरन उससे पूछेंगे। अच्छा लड़कियों में ये सारी चीज़ें नहीं होती। वो बेचारी मेंटेन करके नहीं यार हमने टारगेट तक पहुँचाना है क्लाइंट को बस। लड़कियाँ मासूम होती हैं। हाँ, बिल्कुल। ले लिया मैंने सबका मज़ाक। यार पता है क्या हो रहा है, तकरीबन 3-4 पॉडकास्ट है ना, हर कोई आके लड़कियों को ही बोल रहा है कि लड़कियाँ ऐसी, लड़कियाँ वैसी, मुझे नहीं, नहीं गुस्सा था। आजकल लड़के-लड़कियाँ बराबर हैं, ऐसी बात नहीं हाँ। है। लड़कियाँ फिर भी मासूम हैं, ऐसा नहीं है, मैं आपके साथ हूँ यार, फ़िक्र नहीं करो। हाँ, मतलब मैं कन्फ्यूज़ हो गई, अब जितने लोग गेस्ट आ रहे हैं ना सब, लड़कियाँ ऐसी, लड़कियाँ वैसी, लड़कियाँ ये, लड़कियाँ वो, मतलब कोई मान नहीं रहा कि लड़कियाँ मासूम हैं। देखो यार दौर चेंज है, सही है ना? अब हम फिटनेस ट्रेनर हैं, हमें हरी फील्ड है, ये लड़कों की भी फील्ड है। हमें पता है लड़के क्या चीज़ें यूज़ करते हैं, लड़कियों को क्या यूज़ करना चाहिए, ठीक है? एथलीट्स वगैरह हैं, सब हैं। ये सब इस फील्ड में हैं, ये स्टेरॉइड भी यूज़ करेंगे, सब कुछ यूज़ करेंगे, ठीक है? टेस्ट वगैरह भी करवाएँगे, सब कुछ यूज़ करेंगे। तो हर लड़की अलग है, हर इंसान का टारगेट है, गोल है, अचीवमेंट है, किसको कहाँ पहुँचना है, ठीक है? जो हमारी फील्ड है, हमें सिर्फ फिटनेस चाहिए, ठीक है? उसके लिए हम नॉर्मल डाइट करते हैं, डाइट प्लान फॉलो करते हैं और जो हमारा शेड्यूल है, हम सिर्फ उसको मेंटेन रखते हैं। हेल्दी लाइफ गुज़ारनी है हमने इसलिए। अच्छा, कभी आपके साथ जिम में ऐसा हुआ है कि मतलब एक लड़का आया हुआ है, एक लड़की आई हुई है, वो बड़े जोश से आई कि यार मैं जिम करना है, करना है, करना है, और खूब टशन से आ रही है वो बंदी, लेकिन सिर्फ़ वो सेल्फी लेने के लिए आ रही है। हाँ, ऐसे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, आते हैं तफ़रीह करने के लिए जिम के लिए। डंबल उठाए हुए डंबल उठा के 3 किलो का डंबल उनसे उठाया नहीं जाता, सही है ना? लेकिन वो कहते हैं यार तुम ज़रा तस्वीर खींचना मेरी। मैं ये कुछ शुरू-शुरू में 2-3 दिन के यही शशके होते हैं कि ये करना है, ठीक है? और वो पोजेज़ मार के और जब वो एक्सरसाइज़ कर रहे होते हैं तो बाकायदा वो वेट लिफ्टिंग निकाल रहे होते हैं कि यार नहीं इसमें से इतने केजी हटा दो और अब हम ये लेंगे अच्छा फ्रंट से लेना वीडियो में, वेट ना दिखे वीडियो में कि हम कितना वेट लगा रहे हैं। हालाँकि वेट लगे हुए नहीं होते, लेकिन वीडियो बन रही होती है।
तो ये ये सारी ज्यादा चीजें हरकत सारी लड़कियां करती हैं, लड़के करते हैं? लड़के करते हैं मोस्टली, शुरू में ऐसा ही होता है। बस। लेकिन लड़कियां भी बेचारी ऐसा कभी कभार कर देती हैं, ऐसी तो बात कभी नहीं करती है है, ना, अच्छा कभी कभार मेजॉरिटी करती अगर मैं बोलूँ कि 100 आपका एक टारगेट है, उसमें कितने परसेंट लड़कियां करती हैं और कितने परसेंट लड़के करते हैं? अमल देखो, लड़कियां बेचारी जो होती हैं वो इस चीज में सीरियसली होती नहीं है कि वो ये हरकतें करें कि जिम में जाकर नहीं यार वेट निकाल लो, हम वीडियो बनाओ, ये करो, ठीक है ना। जितना वेट लिफ्ट हो पाता है वो मोस्टली उतना ही करती है, बस उनको सेल्फी का शौक होता है कि यार हमारी सेल्फी अच्छी है, हम जिम में। लेकिन ये जो होता है ना, ये लड़कों का थोड़ा सा क्रेज होता है कि नहीं यार हम वेट वेट इतना लगाएंगे, दोस्त को दिख के वो इतना लगा रहा है, अच्छा उसकी वीडियो इतने केजी पे बनी है, मेरी भी यार इस पे बनाना, बस बस थोड़ी सी बनाना, और यहाँ से तुम हेल्प कर देना, पीछे से इसको काट देना। वो ये हो रहा होता है। अपनी बच्चियां इम्प्रेस करना चाह रहे होते बिल्कुल, हैं। अपनी-अपनी गर्लफ्रेंड्स को इम्प्रेस करना है यार। अच्छा, अब मैं बात करूँ कि हम अगर स्किन की तरफ जाएँ, तो हुँ, जिम करने से स्किन पे कोई असर होता है? एग्ज़ैक्टली, देखिए हमारी स्किन नहीं, हमारी ओवरऑल बॉडी पे असर होता है, कार्डियो, इसके लिए कार्डियो बहुत अच्छा है। मैं आपको एक बात बताऊँ, कुछ लेडीज़ के फेस पे बहुत फैट होता है, ठीक है? हम कार्डियो से वो फेस फैट खत्म कर सकते हैं। योगा की एक्सरसाइज़ेज़ हैं, आसनाएँ बहुत सारी कि यार हमने योगा के पोसेज़ करने होते हैं। मेरी कुछ क्लाइंट हैं, उसके फेस उनकी फेस की मैंने खुद ट्रांसफॉर्मेशन की है। किस तरीके से? योगा से। उनकी चीक बोन्स वगैरह ये सब चीज़ें कि नहीं यार ये बहुत ज़्यादा हेल्दी है, तो हमें ये किस तरह कम करना है ये। और सबसे ज़्यादा हम जो ट्रेडमिल वगैरह करते हैं उससे हमारी स्किन भी काफ़ी हद तक बेहतर होती है। लेकिन उसके टाइमिंग्स होते हैं, आपने कितनी देर करना है, वो हमारे वेट लॉस के लिए भी काम आती है। तो हम शुरू में कर रहे हैं, एंड में कर रहे हैं, तो हमारी ओवरऑल स्किन पर फ़र्क पड़ता है, हमारी पूरी बॉडी पे फ़र्क पड़ता है। एक्सरसाइज़ जो है हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छी है, इवन हमारी स्किन के लिए, हर चीज़ के लिए। अच्छा, अब मैं बात करूँ आपसे पर्सनली, ठीक है? अब आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में? जिम के अलावा? मेरा मेरा इंटरेस्ट फ़िलहाल तो यही है यार, जिम के अलावा। फ़िलहाल मेरा कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता, बस मुझे होता है कि मैं इस फ़ील्ड में पढ़ती रहूँ, स्टडी करूँ, पढूँ, और मुझे मेहंदी का बहुत शौक है। मैं मेहंदी बहुत अच्छी लगाती हूँ। हाथ नहीं ठीक है? लगाना? हाँ, चाँद रात पे अक्सर मैं, मेरे क्लाइंट्स हैं, मेरे नेबर्स में आ जाती हैं लड़कियाँ, उनको पता है कि तैयबा लगाती है मेहंदी। तो वो फिर चाँद रात पे जो होता है वो मेरा फिर ईद का दिन ही चाँद रात पे होता है, क्योंकि उस टाइम मुझे बहुत मज़ा आता है मेहंदी लगाने में। अपने घर पे ही लगाती हूँ, कुशन वगैरह रखकर, जितनी भी गर्ल्स होती हैं सब आराम से वेट कर रही होती है, चाहे 4-5 होती हैं, मगर ये कि इतना रश नहीं होता अब, क्योंकि हर जगह सैलून खुल गए हैं यार, हुँ। ठीक है ना? अब लड़कियाँ ज़्यादातर वहाँ जाती हैं, और चाँद रात पे तुम्हें पता है कितना रश होता है कि मतलब कोई भी वो होता है कि नहीं यार हमने चाहे 3-4 बजे आए, पार्लर जाके लगाना है। तो लोग पार्लर को ही प्रेफ़र करते हैं। जो लोग मुझे जानते हैं वो मेरे घर आ जाते हैं, और जो नहीं जानते वो लोग पार्लर चले जाते हैं। मेरे मतलब नेबर में काफ़ी सारे लोगों को पता है, लेकिन बस उनको ये भी पता है कि नहीं, वो फिटनेस ट्रेनर है, तो मतलब इस फ़ील्ड से थोड़ा दूर है। तो सिलेक्टिव ही आते हैं, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हो जाती हूँ, फिर इतना टाइम नहीं मिल पाता। क्योंकि ये फ़ील्ड जो है ना हमारी, क्लाइंट को देखना, ये सब करना, फिर मतलब हर चीज़ को मेंटेन करना, डाइट प्लान्स बैठ के बनाना, तो ये सारी चीज़ें थोड़ा टफ़ काम है। तो मेरा माइंड सारा इन्हीं चीज़ों पे होता है, फ़ोकस। चाँद रात को आप मेहंदी वाली बाजी बनी हुई हाँ, होती हैं। बिल्कुल। अच्छा, इसके अलावा शॉपिंग का या फिर आउटिंग का? शॉपिंग का, आउटिंग का बिल्कुल होता है। वीकेंड पे अक्सर भाई जाता है अपनी वाइफ के साथ, तो हमें भी ले जाता है। हम लोग उनके साथ घूमना-फिरना कर लेते हैं। फिर सारा टाइम मेरा अपनी अम्मी के साथ ही गुज़रता है। तो बस क्योंकि वो थोड़ा बीमार भी रहती हैं इस वज़ह से, तो मैं उनके साथ ही टाइम स्पेंड करती हूँ। अच्छा, और इसके अलावा कोई इंटरेस्ट मतलब बस सारे इंटरेस्ट तो बस यही है यार, फिटनेस की फील्ड से। सारे इंटरेस्ट अब यहीं डेवलप हो गए। स्टडी भी कंप्लीट हो गई, घर पे अम्मी वगैरह को के साथ टाइम गुज़रता है, फैमिली के साथ तो टाइम गुज़र जाता है। उसके अलावा बस ये है कि अब इसी फील्ड में आगे बढ़ना है। लोगों को टारगेट अचीव करवाना है, किसी बॉडी को ट्रांसफॉर्म करना है, वहाँ तक पहुँचना है। मतलब हर चीज़ का एक पैशन होता है ना, तो मेरा पैशन अब यही है कि यार मैं लोगों को ट्रांसफॉर्म करूँ। कोई हेल्दी है, तो मैं उसको ट्रांसफॉर्म करूँ, उसका 6 केजी कितने भी केजी है, मैं उनको वहाँ तक पहुँचाऊँ, उनको उनके टारगेट अचीव करवाऊँ। और अच्छे-अच्छे कमेंट्स मिले मुझे, मेरा ये टारगेट है। अच्छा, कभी आप मतलब 6 इयर्स इस फील्ड में हो, तो कभी आपको अपने ऊपर कोई इस तरह का मोमेंट जो आपको अपने ऊपर प्राउड हुआ हो? यार वो मोमेंट ये होता है जब हमें क्लाइंट रिस्पॉन्स देता है। मेरी एक क्लाइंट है गुलनाज़, यहाँ उनका मैं नाम ज़रूर मेंशन करूँगी, कि वो हमेशा जब भी आती हैं, वो हमेशा मेरे लिए बहुत दुआ करती हैं, जाते हुए भी, आते हुए भी। तो मैंने उनसे एक दिन पूछा, मैंने कहा आपका नेचर ऐसा है या आपको? कहती है नहीं, मेरी बहुत सारी चीज़ें दूर हुई हैं। आपने जो मुझे योगा की एक्सरसाइज़ेज़ बताई, उनकी टाँग के बहुत सारे इश्यूज़ थे, वो सारे रिज़ॉल्व हो गए। वो फिज़ियोथेरेपी करवाती थी, अब तो अल्लाह का शुक्र है जब से वो मेरे पास आ रही हैं, वो बिल्कुल ठीक है। तो मतलब ये चीज़ जो होती है ना यार, ये गोल्डन मोमेंट होता है कि आपको मतलब किसी की तरफ से इतना रिस्पॉन्स मिले कि यार आप, मैं उनको यहाँ पे बता के आई थी। मैंने कहा मेरा प्रोग्राम होगा, मैं ज़रूर जाऊँगी, उन्होंने कहा मैं लाज़मी देखूँगी। वो मेरी इतनी बेस्ट क्लाइंट है। तो बस ये चीज़ जो होती है ना, क्लाइंट के रिव्यूज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं।
बिल्कुल। अच्छा, अब मैं आपसे कुछ सवाल करूँगी जो थोड़े फ़नी भी होंगे और थोड़े जनरल नॉलेज के भी होंगे। बिल्कुल। अच्छा, ऐसी पहले तो आप मुझे ये बताएँ कि लड़कियों के ऐसे कौन-से झूठ हैं जो वो लड़कों से बोलती हैं? लड़कियों के ऐसे झूठ का सबसे पहले एज झूठ, एज जो होते हैं, एज लड़कियाँ छुपा लेती हैं। बेचारी छोटी भी होती है तो बड़ी बता देती है, क्या हो गया इसमें यार? होता है ना, क्या हो गया? लड़की भी तो छुपाता है। हाँ, वो छुपाते हैं। हाँ, आप कोई 30 साल का लड़का है, वो अपने आप को 22 साल का बता रहा है यार, ऐसा थोड़ी होता है। और तो 5 थोड़ा बता रहे हक हैं। तो लड़कियों का भी बनता है ना कि थोड़ा बहुत झूठ वो भी बोले, हाँ, इसमें बिल्कुल। क्या है? अभी आपने मेरा साथ दिया, थैंक यू सो एग्ज़ैक्टली। मच। ओके 4 और बताएँ। 4 और बताओ, आप पूछो। 4 और बताएँ लड़कियों के झूठ, 5 कंप्लीट लड़कियों कर के लिया। झूठ, सबसे पहले उनका ये भी होता है कि यार हमारा बालों का कलर जो है वो नेचुरल है, हम बाय बर्थ ही गोल्डन पैदा हुए हैं। हालाँकि ऐसा नहीं होता, ठीक है ना? बहुत सारी लड़की हेयर कलर भी यूज़ करती हैं मगर वो नहीं बताती, ठीक है? इसके अलावा क्या है कि हाँ, सबसे पहले वो जो अपने जो कपड़े खरीदती हैं, सबसे पहले उनका ये होता है कि वो अनब्रांड भी पहने, ठीक है ना? तो वो बताती हैं यार हमने ये वहाँ के वहाँ से शॉपिंग की है, ये ब्रांडेड है और ये इतने का है, ठीक है ना? हालाँकि वो होता है उतने का नहीं, सामने वाले को पता होता है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हैं। ओके। बाकी के तो मुझसे नहीं बताए जाएँगे यार। नहीं, आप बताएँ, काफ़ी ज़्यादा सच बोल रही हैं ये। बताएँ आप। बाकी ये कि चौथा जो होता है कि यार हमारे पास पैसे अभी कम हैं, ठीक है ना? हम हमें ये चीज़ खरीदनी है, ठीक है? हम ये लेना चाह रहे हैं मगर अभी पैसे नहीं हैं, अपने ठीक बंदों है? को बोलती है ये वाली बात? हाँ, मतलब पार्टनर्स जो होते हैं ना उनके कि यार थोड़ा-सा वो भी ख़्याल कर लें कि कुछ चाहिए सामने वाली बंदी को, होना चाहिए ख़्याल। यार ये क्या हो रहा है? लास्ट वन भी बता दें आप। 4 तो कंप्लीट हो गए। हाँ, हो गए। लास्ट क्या है? लास्ट का यार सोचना पड़ेगा लास्ट का तो। सोचो, खाने सोचो। का मैटर हाँ। अगर उनको बेचारी अगर वो दिन में 3 बर्गर भी खाती है ना, तो वो कहती है नहीं यार हम 1 बर्गर खाते हैं। लेकिन उस टाइम जब बैठती है यार मुझे थोड़ी-सी और भूख लग रही है, ठीक है ना? तो वो 3 बर्गर का जो हिसाब-किताब होता है ना वो मैनेज हो जाता होता है। ओके, मैंने लड़कियों के बारे में बहुत सुन लिया। आइंदा के बाद कोई भी गेस्ट आया उससे मैं लड़कियों के बारे में बिल्कुल बात नहीं करने वाली। ओके, द सेकंड वन इज़ के लड़कियों की बुराई तो हमने कर लिया, अब हम लड़कों की बुराई करते हैं। लड़कों के 5 झूठ बताएँ जो वो अपनी बंदियों से बोलते हैं। बंदियों से बोल दे। एक तो ये कि यार मुझे जाना है, अम्मी ने काम का बोला है, ठीक है? मुझे अम्मी के लिए हालाँकि जाना उनको अपने दोस्तों के साथ होता है, सही है ना? लेकिन अपनी बंदी को सीधा करने के लिए अम्मी को बीच में इन्वॉल्व कर देते हैं। टारगेट अम्मी बेचारी हो जाती है, सही है? पहला झूठ तो ये हो गया। दूसरा ये कि अगर फैमिली को कहीं जाना है, अम्मी मुझे अपने दोस्त के साथ जाना है, उसने बुलाया है, मैं अभी 5 मिनट में आ रहा हूँ। 5 मिनट का कह के 2-2 घंटे के लिए गायब। अब बेचारी अम्मी या घर में से पीछे बहन फ़ोन कर रही है, मैं बता के आया हूँ अम्मी को तुम फ़िक्र ना करो, बस मैं आ रहा हूँ 2 घंटे में, गायब। और बाकी ये कि हाँ, एक चीज़ और है कि कहीं शॉपिंग पे जा रहे होते हैं तो सबसे पहले बहन को तो बिल्कुल नहीं बताते, कहीं बहन कोई डिमांड ना करते, सही है ना? मैं अभी आ रहा हूँ, अम्मी ने भेजा है काम से मुझे उस वाले मॉल में जाना है। अब बेचारी बहन अम्मी के पास गई हुई होती है, अम्मी से पूछती है, "अम्मी मैं भी चली हूँ भाई के साथ किसी काम से, मुझे ये भी खरीदना था।" इतने में भाई ने बाइक स्टार्ट की, भाई फरार। कि हम चले जाएँ पहले शॉपिंग करके आ जाएँ, फिर हमें वहाँ से निकलना है, आज दोस्तों के साथ डिनर है, लंच है, बहन ज़िद ना करे तो बहन को भी साथ ले जाना पड़ेगा या फैमिली को टाइम देना पड़ेगा। मतलब लड़के जो होते हैं फैमिली टाइम से अपने फ्रेंड सर्कल को दूर रखते हैं, भागते हैं। मतलब वो झूठ इतना बोलते हैं कि मतलब घर में चीज़ें हाइड रखो यार। घर में कोई और फेस हो रहा होता है और बाहर कोई और फेस हो रहा होता है। बाकी लड़कों के बारे में और इतना मुझे नहीं आइडिया नहीं, यार, बस नहीं, ये इतने ही सच कंप्लीट हैं। करना है, नहीं कंप्लीट करना है कंप्लीट वही करना है। हाँ, 2-3 हुए अभी। 2-3 हुए हैं, 3 हुए, ठीक 3 है, 2 ठीक रह है। गए। बाकी एक चीज़ और है कि खाने के मामले में वैसे सब्र-शुक्र करके हम सब खा लेते हैं, मगर अपनी बंदी के सामने, यार तुम्हें पता है ना मैं ये नहीं खाता, तो बस इस चीज़ का बाद में तुमने ख़्याल रखना है, ठीक है ना? अम्मी के हाथ का बना हुआ घर में सब कुछ खा लेंगे, लेकिन बस अपनी बंदी के सामने यार ये ख़्याल रख लेना क्योंकि मैं इस चीज़ से मुझे ज़रा एलर्जी है, क्या ठीक वजह है है ये ना? करने की? ये बढ़नी है ताकि सिलेक्टिव खाने बने, ज़्यादा प्रेशर अम्मी पर ही आ जाए, बंदी जो है वो सिलेक्टिव खाने बनाए, ठीक है ना? अम्मी जो है घर में अगर हैं तो बस अम्मी खाना बना रही है, कुक खाना बना रहे, सही है ना? उनकी वाइफ को इतना बाद में करना ना पड़े, ठीक है? तो ये सेफ साइड होता है शुरू से ताकि बंदी भी नाराज़ ना हो, घर वाले भी नाराज़ ना हो, दोनों मैनेज कर लें। बाद में अम्मी को भी बना लेंगे, अभी उसको ये चीज़ बनानी नहीं आती, वो सीख जाएगी बाद में, वो सीख जाएगी बाद में। तो ओके, दोनों लाइफ को अच्छा लेके चलना है ना यार। लास्ट वन। लास्ट वन लास्ट वन आई थिंक इतना इनफ है नहीं, लड़कों के नहीं, बारे नहीं, में, क्यों लड़कियों के बारे नहीं, 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 कोई इनफ नहीं है। अच्छा हाँ, एक चीज़ और होती है कि परफ्यूम्स घर में रखे हुए होते हैं। अक्सर ये होता है कि मैं अपने भाई का परफ्यूम पूछती हूँ, भाई ये जो है बहुत अच्छा लग रहा है, मैं लगा लूँ?
हाँ, तुम लगा लो लेकिन देखो ज़्यादा नहीं लगाना, ये बिल्कुल थोड़ा-सा बचा हुआ है। ये बिल्कुल खत्म होने वाला है। अब वो बॉटल खोल के देखो तो बॉटल आधी से ज़्यादा होती है। मतलब परफ्यूम यूज़ करने में भी ना कभी-कभी कोई फ़ेवरेट परफ्यूम होता है, तो अगर ना देने का दिल हो तो वो फिर बेचारा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता है कि थोड़ा-सा लगा लेना, बाकी रख देना। तो अक्सर ये भी होता है कि चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ कम कर पाते हैं लड़के। ओके, जो थर्ड सवाल है मेरा वो ये है कि सूरज सबसे पहले दुनिया में कहाँ निकलता है? सूरज मग़रिब से निकलता है। दुनिया में कहाँ निकलता है, कौन-सा मुल्क है? दुनिया में कहाँ निकलता है? सऊदी अरब? सी व्यू? ये कैसे पॉसिबल है? क्योंकि गुरूब होते हुए हम वहीं जाते हैं, देखने तो के लिए। गुरूब होते हुए जाते हैं ना, जब वो निकलता है तो कहाँ से निकलता है? मतलब कौन-सा मुल्क है जहाँ से वो निकलता है? कौन-सा मुल्क है? नो आइडिया। जापान। जापान। अ, और एक सवाल, अभी लड़का-लड़की बहुत ज़्यादा हो गए तो मेरी लास्ट फोर्थ सवाल है ना, ये भी लड़का-लड़की पे ही करती हूँ। औरत के अंदर ज़्यादा ताकत होती है मर्द के अंदर? मर्द के अंदर। नहीं। और देखिए मर्द के अंदर जो फिज़िकली हेल्थ है वो ज़्यादा है। फिज़िकली नहीं। औरत इमोशनली स्ट्रॉन्ग है, सब्र वाली है। अल्लाह ताला ने उसको ये नेचुरल दिया है। हम फिज़िकल नहीं जा रहे, हम नॉर्मल। कौन औरत में ज़्यादा ताकत है या मर्द में? फिर तो औरत में ज़्यादा ताकत है क्योंकि वो कॉम्प्रोमाइज़ करती है, सफ़र करती है, स्ट्रगल करती है, सब्र वाली होती है, ठीक है? और अगर हेल्थ के हिसाब से देखेंगे तो वो फिर बॉयज़ पे जाता है। नहीं, नहीं, हम शब-ए-शुर कल पे ही देखेंगे। हम नहीं जा रहे फिज़िकली भई, कोई होते हैं वो बस दिखने में होते हैं, और फिज़िकल क्या? कोई हम फिज़िकली लाइफ़ थोड़ी हमें वैसी करनी है। सही बात हाँ। है, बिल्कुल। अच्छा, लास्ट सवाल मेरा, ऐसा कौन-सा मुल्क है जिसके 3 नाम हैं? ऐसा कौन-सा मुल्क है? मतलब 3 नाम है उसके। हाँ, 3 ही नाम है उसके। 3 नाम है। मेरे ख़्याल से दुबई, क्यों? यूएई करके कुछ है उसका हाँ, एक और यूएई, दुबई। वैसे हम दुबई भी कहते हैं। हुँ, हम यूएई कहते हैं, दुबई कहते हैं बस। तीसरा आप कौन-सा नाम देना चाहेंगे दुबई को? अय्याशी का शहर। ये तो हम यार मतलब किसी को भी कह सकते हैं, पाकिस्तान में भी हो सकता है ये, ऐसा नहीं है। दुबई वाली लेकिन अय्याशी हाँ, कहीं नहीं है। दुबई दुबई को हम ये भी कह सकते हैं। नहीं, लेकिन जो नाम है वो बताएँ ना, नाम हम। नाम नहीं, दु इंडिया, इंडिया। हिंदुस्तान, इंडिया, भारत। सही। ओके, सो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया आपके साथ। या आपके साथ भी बहुत मज़ा थैंक यू आया। सो मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम भी मुलाकात होगी। मैं चाहूँगी ज़रूर, कि नेक्स्ट टाइम भी आप लोगों के साथ जॉइन करूँ। और ज़रूर। मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि इनको जॉइन करें क्योंकि ये अच्छा है हमारे लिए कि हम लोग भी इसी तरीके से पॉपुलर हो जाएँगे। अच्छा, एक मैसेज जो अपनी फ़ील्ड के बारे में या कोई भी इस तरह का मैसेज जो आप जी, पब्लिक को मैं देना बिल्कुल चाहें? देना चाहूँगी औरतों को सबको ये मैसेज देना चाहूँगी कि अपने लिए चाहे आप आधा घंटा निकालें एक्सरसाइज़ के लिए, योगा के लिए, जो भी आप करना चाहें। लेकिन आप प्लीज़ निकालें टाइम क्योंकि ये टाइम जो अगर आप अपनी हेल्थ के लिए देंगी वो ज़्यादा बेटर है। यही पैसे अगर हम अस्पतालों में, दवाइयों में देंगे तो वो ज़्यादा हमारे लिए नुकसान का बायस बनेंगे और उससे हमारी बॉडी भी खराब होगी, हम स्ट्रेस में भी जाएँगे, एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन जो कि कराची में बहुत कॉमन है। तो मैं ये चाहती हूँ आप सब अपने लिए चाहे आधा घंटा निकालें, किसी करीबी जिम चली जाएँ, कहीं पर भी चली जाएँ। आप लाज़मी योगा करें, जो ऐज वाली औरतें हैं वो योगा करें, जो लड़कियाँ हैं वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करें। थैंक यू। ओके, वेलकम। सो हम करते हैं प्रोग्राम एंड की तरफ, और मिलते हैं हम किसी और प्रोग्राम में। जब तक के लिए अपना ख़्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, कमेंट्स कर दें, लाइक कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।